अभी जो गोली घटना हुई है वो कहीं से ये उचित नहीं है। तो ये तो बहुत ही गलत है जो भी हुआ है। आप छात्र संघ नहीं, आप गुंडा संघ का स्थापना कर रहे हैं। नीतीश और भाजपा और जदयू की सरकार में लोग कहीं सुरक्षित नहीं है। स्पोर्ट एक्टिविटीज पटना यूनिवर्सिटी में नहीं होती। अगर विश्वविद्यालय में इस प्रकार के अराजक तत्व बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की छवि है वो धूमिल होती जाएगी। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब चुनाव के समय पे अराजक तत्व एक्टिव हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, अभी जो है कुछ देर पहले जो है पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर गोली कांड जो है छात्र संघ चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान हुआ। उसके बाद जो है तमाम जो छात्र संघ चुनाव के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, वो तमाम लोग जो है उग्र होते हुए दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जो है प्रशासन को और विश्वविद्यालय प्रशासन को मुस्तैदी के साथ जो है एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा उनको जो है मिलनी चाहिए। क्योंकि जो अभी जो कैंडिडेट जो है वादा करते थे कि छात्रों को हम लोग जो है सुरक्षा दिलाएंगे, लेकिन वही लोग जो है अराजकता जो है फैलाने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है गोली से जो है गोली कांड करके जो है लोगों को डराने का काम कर रहे हैं ताकि उनको वोट कर दे और वो जीत हासिल करें। जीतने के बाद जो है वो अपनी जो दबदबा जो है वो बरकरार रख सके, अपनी दावेदारी जो है उस माफिया जो है एक माफिया गिरोह के टाइप में जो है वो स्थापित कर सके। ऐसे में हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। हम जो है अभी पटना वुमेंस कॉलेज के जस्ट बगल में है और यहाँ पे छात्र संघ का जो चुनाव प्रचार हो रहा है, तमाम जो पार्टी के कैंडिडेट हैं यहाँ पे पहुँचे। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे तमाम पार्टी के कैंडिडेट से और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो मामला है क्या ये सही उचित है, ये जो वादे किए गए थे क्या वो सचमुच में सिर्फ जो है बोलने का है और जो नेता का प्रवृत्ति होता है बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। चलिए सीधी बातचीत करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो चुनाव हो रहा है छात्र संघ का, आज जो है पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर गोली मारी गई है, PMCH में भर्ती है। क्या लग रहा है कि गोली तांडव जो है छात्र संघ चुनाव में ये क्या सही है, उचित है? आप एक कैंडिडेट है। देखिए, ये तो कहीं से उचित नहीं है। खुलेआम इस तरह की नहीं होना चाहिए। ये तो कहीं से उचित नहीं है कि कहीं आप आज जाके गोली चलाइए क्या प्रचार प्रसार में, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। ये तो विशुद्ध गुंडागर्दी टाइप है। लेकिन जो वादा कर रहे हैं कि हम लोग जो है स्वच्छ तरीके से बिना क्या कहते हैं मारपीट के, ये तो पहले चुनाव से पहले जीतने से पहले जो है लोग गोली कांड कर रहे हैं। ये AISF नहीं कर रहा है ना, ये जो कर रहे हैं असामाजिक तत्व, तो उनसे पूछना चाहिए ना। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए विश्वविद्यालय की तरफ से। होनी चाहिए। किस तरीके का? विश्वविद्यालय का क्या क्राइटेरिया है उन पे कार्रवाई करने का, वो होनी चाहिए ना। पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो तो पुलिस सबसे क्या कार्रवाई करते हैं, हम तो बस मांग कर सकते हैं। आप जिनको गोली लगा आप लोग मिलने गए? हम लोग मिलने जाएंगे, अभी थोड़ी देर में जाएंगे हम लोग। अभी हम लोगों को पता चला है कहाँ पे, हम लोग अभी थोड़ी देर में वहाँ पे जाएंगे मिलने। हाँ, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, जो गोली कांड छात्र संघ चुनाव में अभी चला है, PMCH में छात्र भर्ती है, क्या लग रहा है कि इस तरीके का घटना जो है कहीं से उचित है? चुनाव जीतने से पहले जो वादे किए जाता है कि हम लोग जो सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा की बात यहाँ पे जो है तार कर दिए। जी, अभी जो गोली घटना हुई है वो कहीं से ये उचित नहीं है। जो भी इसमें संलिप्त हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो भी इसकी कड़क जो भी इसमें पाया जाए उन पे कड़ी से कड़ी सजा हो। क्या लग रहा है भैया, किस तरीके का घटना जो अभी विश्वविद्यालय चुनाव मतलब प्रचार के दौरान जो गोली कांड हुआ है, क्या उचित है? सरकार प्रशासन को किस तरीके से निपटना चाहिए? देखिए, विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहा है, ये लोकतांत्रिक माहौल के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन इस लोकतांत्रिक माहौल में कुछ असामाजिक तत्व हैं। मैं चाहता हूं उन पे विश्वविद्यालय अपने स्तर से वो कार्रवाई करे, लेकिन विश्वविद्यालय का यहाँ पे गलती है। विश्वविद्यालय कई गलतियां हैं। विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरह से चूँकि चुनाव भी कराया जा रहा है, जिस तरह से विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। आप समझिए, बाहरी लोग आकर के विश्वविद्यालय कैंपस के कोई छात्र नहीं होंगे उसमें, लेकिन बाहरी कोई असामाजिक तत्व आकर के विश्वविद्यालय कैंपस के छात्र को बदनाम करने का साजिश रच रहा है। ये कहते ही बर्दाश्त नहीं है। विश्वविद्यालय को एक्शन लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय इसको एक्शन ले। मैडम, क्या लग रहा है कि जो गोली कांड हुआ है, हाँ कैंडिडेट भी हैं आप, जो गोली कांड हुआ है पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर छात्र जो है घायल हुए हैं, PMCH में भर्ती है, क्या ये उचित है? देखिए, बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक तो जो मेरा मुद्दा है, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा खुद पर्सनल मुद्दा है छात्र सुरक्षा। अगर आप यूनिवर्सिटी में है, विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय की गरिमा इससे आघात होती है, इससे छवि धूमिल होती है। तो ये तो बहुत ही गलत है जो भी हुआ है। मगर जिनके साथ भी हुआ है, हमारी टीम भी उनके पास जाएगी, उनसे रीच आउट करेगी, उनको रीच आउट करेगी, देखा जाएगा क्या हुआ है, उनसे बात की जाएगी। मगर वही बात है
कि whatever is happening, it is not ethical at जो all. अभी मतलब वादा कर रहे थे कि हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वही लोग गोली चला रहे हैं और सामाजिक तत्वों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आगे चल कर अगर नेता बन जाते हैं तो क्या लगता है कि वो फिर सुरक्षित कर पाएंगे लोगों को? अभी तो एक छोटा सा चुनाव जीतेंगे। देखिए, चुनाव का माहौल है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जैसे बोला कि जो वादा किए उन्होंने ही गोली चलाई, किसने देखा? क्या आपने देखा? क्या मैंने देखा? ये छवि को धूमिल करने के लिए भी बोला जाता है कि हाँ उन्होंने ही चलाई है, किसी थर्ड पर्सन ने चलाई है। पटना विश्वविद्यालय का ये इतिहास रहा है। हाँ, यूनिवर्सिटी को स्टैंड क्या लेना चाहिए? यूनिवर्सिटी को स्टैंड यही लेना चाहिए कि एक सशक्त रूप में हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स देने चाहिए। और ये इनफैक्ट मेरा भी पर्सनल मैनिफेस्टो है। मैं रिताम्बरा रॉय जनरल सेक्रेटरी की कैंडिडेट हूँ, तो एक जनसुराज से तो एक सिक्योरिटी गार्ड्स मिलने चाहिए और एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि अभी आप क्या करते हैं? यहाँ पे छात्रावास में आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैंडिडेट छात्राओं से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है कि रिस्पांस कैसा है? जो अभी माहौल उत्पन्न क्रिएट हो रहा है, उसको लेकर क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं छात्र छात्राएं? बिल्कुल, छात्राएं सुरक्षित महसूस कर भी रही है। मुझसे तो छात्राएं अपनी वेदना शेयर कर ही रही है। जो भी उनके साथ है, मैं उनके साथ खड़ी रही हूँ, खड़ी थी और खड़ी रहूँगी भी। तो मेरा काम क्या है? अगर जो सुरक्षित फील नहीं भी करे तो उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको सुरक्षित महसूस कराना। तो हमारे ओर से, मेरी टीम से ये पूरे निरंतर रूप से। पीएमसीएच में जो अभी छात्र घायल हैं उनसे मिलने गए आप लोग या मिलने जाएंगे? नहीं, अभी जाएंगे, मेरी टीम जाएगी। अगर मैं भी नहीं जा पाती तो मेरी टीम जाएगी। पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर अभी गोलीकांड हुआ, पीएमसीएच में छात्र अभी भर्ती हैं, क्या लग रहा है? अभी आप भी जो है टेलीफोनिक जानकारी ले रहे थे, क्या ये उचित है? जी, अभी हम टेलीफोनिक जानकारी ले रहे थे, हालांकि जानकारी मुझे पूरी नहीं मिल पाई, मगर ये बहुत ही गलत चीज़ है। किसी भी छात्र संगठन या कोई जो भी लोग हैं वो इन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप एक गुंडागर्दी का आवाम स्थापित कर रहे हैं। आप छात्र संघ नहीं, आप गुंडा संघ का स्थापना कर रहे हैं। तो जो भी छात्र संघ के लोग हैं अगर इसमें, तो वो गलत है और सरकार को या पुलिस प्रशासन को इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। किस तरीके से स्टैंड लेना चाहिए यूनिवर्सिटी को? इस पर अगर जो भी संगठन के लोग या जो भी लोग अगर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं और दोषी पाए जाते हैं तो उनके कैंडिडेट पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए। जिनसे भी जुड़े लोग अगर मारे जाते हैं, क्योंकि एक नैतिकता के आधार पे ही कार्रवाई करनी चाहिए। एनयूएसआई के समर्थक भी है, क्या लग रहा है किस तरीके का जो धांधली हुआ, जो वादा कर रहे हैं चुनाव से पहले करते थे कि हम लोग जो है सुरक्षा मुहैया कराएंगे, लोगों को, छात्रों को सुरक्षित महसूस कराएंगे, लेकिन सुरक्षित कैसे होंगे? आज के सरकार में लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। नीतीश और भाजपा और जदयू की सरकार में लोग कहीं सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने अभी पटना यूनिवर्सिटी से आह्वान किया है कि एनएसयूआई का पैनल यहाँ से जीतेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा पैनल सारे विधायक भी यहाँ से जीत के और हम लोग बहुमत से सरकार बना के और तब इन सारी चीज़ों में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है भैया, आप लोग जो यूनिवर्सिटी में अभी जो चुनाव चल रहा है छात्र संघ का, अभी जो है गोलीकांड हुआ है कुछ समय पहले, अभी जो छात्र घायल हैं पीएमसीएच में भर्ती हैं, क्या लग रहा है किस तरीके? देखिए, जो गोली चला है ये किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ स्टूडेंट अपनी नॉलेज को बढ़ाता है, ज्ञान को बढ़ाता है। और ये जो इलेक्शन हो रहा है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए, गुंडागर्दी से नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट यहाँ काम करेगा, जो भरोसा दिलाएगा, जो मुद्दों की बात करेगा, उसको जीतना चाहिए। और जो लोग इस यूनिवर्सिटी को गुंडा राज और यहाँ पे एक आपराधिक मानसिकता जैसे लोग हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि एनएसयूआई इस बार अगर जीत के आती है तो इस जो कैंपस है पटना यूनिवर्सिटी से, वहाँ जो ये गुंडागर्दी चलता है वो ख़त्म होगा और यह मुद्दे की राजनीति होगी। देखिए, आप देखेंगे कि पूरे पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ पटना यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाइएगा, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो वहाँ यूथ पार्लियामेंट होता है, स्पोर्ट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। आप हॉस्टल भी जाइएगा तो हॉस्टल पे देखिएगा कि कैंपस गंदा है, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था, गर्ल्स सुरक्षा की व्यवस्था, बहुत सारी ऐसा मुद्दा है जिस पे हम लोग वोट मांग सकते हैं, बिना गोली, बिना बम बारूद के। हम लोग अपनी मुद्दा जो है, जैसे एनएसयूआई है तो एनएसयूआई अपना मैनिफेस्टो रिलीज की है, तो उसमें हर तरह की एक्टिविटी शामिल है, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, महिला सुरक्षा हो, गर्ल्स जो है उनकी सुरक्षा की बात हो, चाहे बॉयज़ सुरक्षा की बात हो, चाहे कैसे कैंपस में एक बढ़िया माहौल रहे, कैसे वहाँ पे जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गर्ल्स को प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है, जैसे फर्स्ट एड, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए एनएसयूआई को इस बार पटना यूनिवर्सिटी
सपोर्ट करेगी और एनएसयूआई को जिताएगी, क्योंकि जो हमारे अभी आप प्रेसिडेंट लोग जो है लगातार क्या कहते हैं छात्रावास में जाके छात्रों से मतलब मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या छात्र सुरक्षित महसूस कर रही हैं इन चीज़ों को, इन घटनाओं को लेकर? देखिए नहीं, हालांकि ऐसी बात है कि मान लीजिए कहीं भी ऐसी गोली चलेगी तो बहुत सारे दूर दूर के हमारे बहनें हैं, भाई हैं जो आए हैं यहाँ पे, तो उनको डर लगा रहता है कि उनके पीछे कोई खड़ा नहीं होता है, तो वो यहाँ पढ़ने आते हैं ना कि यहाँ पे गुंडागर्दी करने आते हैं, गन बारूद की बातें करने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर एनएसयूआई जीते तो इस बार ज़रूर बदलाव होगा। ये देखिए पटना वुमेंस कॉलेज के पीछे का ये जगह है और यहाँ पे जो है अपनी तमाम जो कैंडिडेट है पटना यूनिवर्सिटी के यहाँ पे पहुँचे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, अपनी बातों को लेकर वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो सुरक्षा है वो हम लोग जो है तय करेंगे। लेकिन अभी की घटना है, कुछ क्षण पहले जो है, आधा घंटा बात कर लें तो पहले जो है गोली चली है पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर, और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट के समर्थक हैं वो यहाँ तमाम लोग जो है प्रचार वगैरह कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक होकर के दिखाएं और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, बात भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जो गोलीकांड हुई है पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर, जो छात्र घायल हुए हैं, पीएमसीएच में भर्ती हैं, क्या इस तरीके का घटना जो छात्र चुनाव में जो है उचित है? क्या लग रहा है भैया कि जो अभी गोलीकांड हुआ है कुछ देर पहले पटना वुमेन कॉलेज के बाहर जो है, ये उचित है क्या? अरे ऐसा कोई बात ही नहीं है, ये सब छात्र संघ को पूरी तरीके से बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कोई भी सरकार या फिर पुलिस प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं की है कि गोली चली है। जब तक पुष्टि तो हो गई, खबर भी चल गई, नहीं, खबर आदमी को गोली लग गया, पीएमसीएच में भर्ती है। नहीं, ये सब जो बातें चल रही है पूरी तरीके से अफवाह है। जब इसकी पुष्टि कर देती है पुलिस के द्वारा या फिर प्रशासन इस चीज़ का मामला अगर नोटिस देती है, उसके बाद फिलहाल पूरी छात्र संघ काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो छात्र संघ चुना है, यहाँ पे कुछ समर्थक है, ये लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। अभी जो गोलीकांड हुआ है पटना वुमेंस, तो क्या लग रहा है कि अभी जो गोलीकांड हुआ है पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर, छात्र घायल में पीएमसीएच में भर्ती है, क्या उचित है? गोलीकांड के बारे में तो हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे नहीं थे वहाँ पे। लेकिन जो हुआ है वो उचित है? अगर गोलीकांड हुआ है तो ये तो उचित नहीं है, इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो घायल है उनसे मिलने आप लोग जाइएगा? जरूर जाएंगे। हमें अभी पता चला कि घायल हैं, हम लोग तो अभी थोड़ा देर पहले यहाँ आए हैं। हाँ, क्या लग रहा है भैया कि गोलीकांड जो हुआ है वो सही है? देखिए, बिल्कुल से पटना विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा है जो शुरू से ही पठन और पाठन का एक ऐसा उदाहरण पेश करते आए, समय समय पे जो पूरे विश्व में एक उदाहरण का काम किया है। अगर विश्वविद्यालय में इस प्रकार के अराजक तत्व बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की छवि वो धूमिल होती जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि चुनाव एक लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व को पूरे ही जोश और उमंग के साथ मनाया जाना चाहिए। इसमें भी किसी प्रकार की त्रुटि और किसी प्रकार की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। ये सभी का अपना अपना मत होता है लोकतंत्र में, सभी अपने मत के साथ आते हैं, सभी अपनी विचारधारा रखते हैं। वो छात्रों और छात्राओं पे निर्भर करता है कि वो किसके विचारों के साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं। लेकिन ये जो घटना घटी है, प्रशासनिक विश्वविद्यालय के प्रशासन जो है इन पे एक्शन करना चाहिए, या जो लोग वादा कर रहे थे चुनाव से पहले कि हम जो है छात्रों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, लेकिन गोलीकांड चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले हो जाती है। क्या लग रहा है कि जो लोग सुरक्षा की बात करते थे वही लोग जो है हिंसक रूप से जो है चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब चुनाव के समय पे अराजक तत्व एक्टिव हो गए हैं। इससे पहले भी आप चाहें वो 1971, 73, 81 का चुनाव आप देख लीजिए, चाहे वो आप 2019, 2018 का चुनाव देख लीजिए। और मैं तमाम विश्वविद्यालय के छात्रों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि अराजक तत्वों के झांसे में ना पड़े, शांति से चुनाव बहाल हो, आप इसकी सिफारिश करें। आप शांतिपूर्ण आंदोलन को जो हमने किया इस छात्र संघ चुनाव को करवाने के लिए, उस आंदोलन की गरिमा को बनाए रखें। और मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव पूरे देश और प्रदेश में एक उदाहरण का काम करेगा, जब पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से इस चुनाव को रोकने का प्रयास किया गया। और यही हम लोग हैं, यही हमारे तमाम साथी हैं जो नेतागिरी नहीं चमकाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हित की बात करते हैं। क्या लग रहा है कि गोलीकांड जो हुआ है वो सही उचित है? जी नहीं, ये बहुत गलती हुआ है, इस पे प्रशासन कार्रवाई की जाए
आप लोग मांग करते हैं बीपी जो है बीपी जो है वो मांग करती है इससे उचित कार्रवाई हो? जब ऑफकोर्स बिल्कुल करती है, मांग करती है। हाँ। तो देख सकते हैं कि जो समर्थक हैं वो तमाम लोग कह रहे हैं। तो पीयू इलेक्शन जो है पुशू इलेक्शन जो है उसमें जो अभी गोलीकांड हुआ है पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर, उन चीज़ों को लेकर जितने भी कैंडिडेट थे हमने सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जिनसे भी हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो अराजकता फैलाना चाहते हैं वो जो है कहीं से उचित नहीं है। इस पर जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ निपटना चाहिए। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहेगा लाइव सिटीज़ पर।